नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है रेलवे के एक्सीडेंट में, जिसमें 2-3 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। कारण जो भी रहा हो, टेक्निकल समस्या बताई जा रही है, सिग्नल का प्रॉब्लम बताया जा रहा है, टेक्निकल ग्लिच बताया जा रहा है, जो भी हो, लेकिन लगभग 300 के करीब लोग उसमें कालकौलित हो गए हैं और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। लेकिन उससे भी हृदय विदारक एक घटना है दोस्तों, कि लोग जल्दी से जल्दी मृतकों के पास पहुंचना चाहते हैं, अपने स्वजनों के पास पहुंचना चाहते हैं। डिब्बे रेलवे के इतने बिखर चुके होते हैं कि लोगों को ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, समस्याएं होती हैं, पहचान पाना मुश्किल होता है। अनेक तरह की दर्जनों समस्याएं होती हैं। लोग छटपटाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और जल्दी से जल्दी अपने लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं जो घायल हैं या जो जिनकी मृत्यु हो गई है। इससे भी बड़ी एक घटना हुई है, वो दुर्घटना से भी बड़ी घटना है, बहुत ही हृदय विदारक, कि जो भारतीय एयरलाइंस कंपनियां हैं दोस्तों, उन्होंने अपने किराए को 7 से 8 गुना बढ़ा दिया है। आप समझ सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति होती है जिसमें मृत्यु होती है और इस तरह की मृत्यु होती है, तो लोग सहायता के लिए पहुंचते हैं। उड़ीसा में भी ऐसा हुआ कि गरीब, धनी, हर तरह के लोग, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, मजदूर, सभी तरह के लोग उसमें पहुंचे और उन लोगों ने सहायता की है अपने अपने स्तर पे, जान से, माल से, जैसे भी हो, गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाया लोगों को। लेकिन जो ये बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं, ये दुष्टता पर उतर आई, घृष्टता पर उतर आई। इन्हें पब्लिक इंटरेस्ट का थोड़ा भी ख्याल नहीं रहा और ये 5 से 7 गुना, 8 गुना तक रेलवे में जो एयर फेयर्स है, जो हवाई जहाज के किराए हैं, उन्होंने वसूलना शुरू कर दिया दोस्तों। तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट को नेगलेक्ट किया गया है। बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट को कोई ध्यान में नहीं रखा गया है इसमें। अब देखिए, लोकतंत्र, सरकार और राष्ट्र की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, ऐसी स्थितियों में जो होनी चाहिए वो बिल्कुल ही नगण्य है। बाजार व्यवस्था से या निजीकरण से विश्वास उठ जाता है, या जनता उसे अविश्वास की दृष्टि से देखती है, और देखना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जनता को अविश्वास होगा, घृणा उत्पन्न होगी उससे। बार बार जो बोला जाता है, और ये सरकार, इनके नुमाइंदे या इनके समर्थक जो बोलते हैं कि कॉरपोरेट कल्चर होना चाहिए, लोगों ने बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया था। लेकिन इस घटना से अविश्वास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें आपदा में अवसर ढूंढे जा रहे हैं या मजबूरी में लोगों से फ़ायदा उठाया जाता है। सरकार की नींद दरअसल कई घंटों के बाद खुली, लेकिन वो भी ऐसे ही, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा, चेतावनी नहीं दी कि अगर किसी भी एयरलाइंस कंपनी ने ज़्यादा पैसे लिए तो उनके खिलाफ ऐसी और ऐसी कार्रवाई होगी। ऐसा किसी ने नहीं कहा, बस एक हल्की सी झिड़की दे दी कि बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। इससे तो कुछ होता नहीं है। जब हजारों लोगों की जेब पर एयरलाइंस कंपनियों ने डाका डाल दिया, तब जाकर सरकार की थोड़ी सी नींद खुली। और इसे सरकार की धूर्तता क्यों नहीं समझी जानी चाहिए दोस्तों। लगभग 7 से 8 गुना तक किराया वसूला गया है। अब मान लीजिए कोई आप चेतावनी देते हैं, बता भी देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब पता चला उसी समय लोग अपने घरों से निकले होंगे, गए होंगे, तब तक तो हो गया, हजारों लोग पहुंचे होंगे, जितनी लुटाई होनी थी उनकी लुटाई हो गई। इस तरह एयरलाइन को दंडित किया जाना चाहिए, बल्कि सरकार को तो यह कहना चाहिए, यह करना चाहिए, बल्कि सरकार को यह करना चाहिए कि मृतकों या घायलों के परिजनों को मुफ्त में टिकट दिया जाता, उनको तमाम सुविधाएं दी जाती, क्योंकि ये बहुत हृदय विदारक घटना है। उस स्थिति में गर्दन पर पैर रखकर लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा वसूला गया। लेकिन सरकार छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुद ही ताली पीटती रहती है। सरकार जहां छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुद ही ताली पीटती है, या अपनी ही पीठ थपथपा लेती है, या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती है, लेकिन जब उचित रूप से ज़रूरत पड़ती है तो सरकार गायब हो जाती है। इस स्थिति में भी हमें यह देखने को मिला है बालासोर में जो दुर्घटना हुई है और ये हृदय विदारक मृत्यु हुई है। आप देख नहीं सकते, ऐसी स्थितियां वहां उत्पन्न हुई है। बताइए, जहां 5 से 8 हज़ार तक के टिकट के रेट थे, वहां 50 से 56 हज़ार रुपये तक लिए गए। हाय रे सरकार, यही नियति है भारत की। दोस्तों, दिल्ली से भुवनेश्वर के फ्लाइट के टिकट का जो रेट है
वह दिल्ली से पेरिस जाने के रेट से भी ज़्यादा है। पेरिस आप 37,000 रुपये में चले जा सकते। आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये छीना झपटी नहीं है, चोरी नहीं है, सीधे सीधे डकैती है, अमानवीयता है, असंवेदनशीलता है, घृष्टता है। आखिर इतनी घृष्टता और दुष्टता कोई कैसे कर सकता है? ये लोग आखिर इतनी ताकत इन लोगों को कौन देता है? मान लेते हैं टिकट के मूल्य में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, कोई कैप नहीं लगा है, लेकिन क्या एयरलाइंस वालों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है और वो इतने अमानवीय हो गए हैं कि किराए में बेतहाशा वृद्धि कर दे? तब जब हजारों लोग उससे प्रभावित हुए हैं, मृत्यु हुई है, घायल हुए हैं, एक्सीडेंट हुआ है, उन परिवारों के विषय में सोचा जाना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। इसमें सभी तरह के लोगों ने खूब हेल्प किया है, अमीर हो गरीब हो, सब खुल के आगे आए हैं, मदद कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। जिनकी जो क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से वो भूमिका निभा रहा है। वहाँ के लोकल लोग, बाहर से भी बहुत लोग गए हैं। लेकिन ये जो बिग बिजनेस कम्युनिटी है दोस्तों, जिसे हम लोग कॉरपोरेट कहते हैं और बड़े गर्व से सीना फुलाते हैं कि कॉरपोरेट ने ये कर दिया, कोई आदमी दुनिया में 10वें स्थान पर गया, 12वें स्थान पर गया, तीसरे स्थान पर गया, दूसरे स्थान पर गया, तो क्या उनकी स्थिति यही रहनी चाहिए? तो क्या उनकी बुद्धि इतनी निकृष्ट होनी चाहिए कि जहाँ लोग मर रहे हैं वहाँ आप वसूलने के चक्कर में लगे हुए हैं, वहाँ आप डाका डाल रहे हैं? तो जो बिग बिजनेस कम्युनिटी है दोस्तों, कॉरपोरेट जिसे कहा जाता है, बड़ी शान से वो गिद्ध हो रही हैं, जो मरने के बाद भी खाने से परहेज नहीं करती हैं। गिद्ध में और इस कॉरपोरेट कंपनियों में कोई अंतर नहीं है। इसमें सभी तरह के लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। अमीर हो गरीब हो, छोटे बिजनेसमैन हो, किसान हो, सभी लोग पहुँचे वहाँ पे और अपने अपने हिसाब से सेवाएं दी। उन्हें गाड़ियों में भर भर के हॉस्पिटल पहुँचाया, अस्पताल पहुँचाया। लेकिन ये जो बिग बिजनेस कम्युनिटी है दोस्तों, जिसे कॉरपोरेट कहा जाता है, वो बड़ी शान से गिद्ध हो गई हैं। गिद्ध जो मरने के बाद लाशों को नोच के खाता है और वो खाने से बिल्कुल परहेज नहीं करता। उसी तरह के कुछ इंसान हो गए हैं, कुछ कंपनियाँ हो गई हैं। दोस्तों, मंत्रालय ने जो चेतावनी दी है वो बड़ी बेशर्मी से समझाया है कि बढ़ोतरी न किया जाए। आखिर इसे कॉरपोरेट की हरामखोरी न कहा जाए तो और क्या कहा जाए दोस्तों? इस पर हम और भी कार्यक्रम करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।